हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट फंडा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ से है और चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में करा चुका हूं ऑलरेडी। इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे अंतिम दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, फोर्थ और फिफ्थ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड यूज करना है और ये दिखाना है कि कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर उसको स्क्वायर ले लिया जाए तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या तो वो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। जहां पर m कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है वो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लेना है, और उसका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसको सिर्फ हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 3m और 3m plus 1। आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड होता क्या है। तो मान लीजिए, लेट कर लेते हैं कि लेट a बी एनी इंटीजर, और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो होता है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और b अपने से आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैं ले रहा हूं 3, b इक्वल टू 3 ले रहे हैं। अगर b इक्वल टू 3 लेंगे तो बताइए r क्या होगा। r की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी होती है। यानी r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 और 2। तो तीनों वैल्यू के लिए चेक करेंगे हम r की। तो a इक्वल टू यहां पर सबसे पहले क्या आएगा आपका, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो a इक्वल टू क्या ले लेते हैं, a ही है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, q प्लस r हो जाएगा। नाउ r की वैल्यू फटाफट रखते जाइए। r की वैल्यू सबसे पहले, अगर r इक्वल टू क्या है आपका 0 है, r इक्वल टू अगर 0 है तो कैसे करेंगे बताइए, a 3 तो है ही और यहां पर आ जाएगा आपका 3q प्लस 0, तो यहां पे आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q। क्या कर रहे हैं हमको, स्क्वायर करना है इस पॉजिटिव इंटीजर का, तो स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और यहां पे कितना आ जाएगा 3q का स्क्वायर, और अगर 3q का स्क्वायर आ जाएगा तो यहां से a स्क्वायर निकलकर सामने क्या आएगा बताइए, 3 3 9q स्क्वायर। और अगर हमको इसको 3m के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस फॉर्म में, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो देखिए यहां पर इसको आप एक कोई कांस्टेंट मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसको, ये क्या है आपका k1, क्या है ये k1 है। r इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब r इक्वल टू 1 और 2 के लिए निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, नोट डाउन करते जाएगा। क्वेश्चन मिटा देता हूं, क्वेश्चन क्लियर है। जब भी वीडियो देखिए क्वेश्चन और कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप सॉल्व कर सकें वहीं बैठे बैठे। चलिए शुरू करते हैं। r इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब लेते हैं r इक्वल टू 1 के लिए, r इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। r इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, a है हमारे पास 3q प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 3q हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे r, 3q हो जाएगा हमारे पास r, a एज इट इज रहेगा, 3q रहेगा, r यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहने दीजिए। फिर क्या होता है 2ab होता है, तो 2ab कितना हो जाएगा आपका 2 3 6 और 6q हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप एक ऑर्डर में लिख लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। किस फॉर्म में लिखना है, 3m प्लस 1 फॉर्म में लिखना है, तो सभी से आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो ये दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2q और 1 को बाहर ही रहने दीजिए। अगेन ये एक इंटीजर देगा, अगर यहाँ पे मैं q की वैल्यू रख देता तो क्या देता, ये इंटीजर देता, मतलब ये भी इंटीजर है। तो इसको आप मान लीजिए k2, तो 3k2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, फर्स्ट वाला आया था आपका ये, सेकंड वाला आया था आपका ये
नाउ r इक्वल टू चेक कर लेते हैं 2 के लिए, यहीं पे चेक कर लेते हैं फटाफट। तो r इक्वल टू जब 2 होगा तो आपके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि यहां पे स्क्वायर कर देते हैं। a स्क्वायर कितना होगा बताइए, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 जा 6 2 जा 12q हो जाएगा। ऑर्डर पे अगर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को आप लिखिए 3 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो a स्क्वायर से यहाँ पे आप 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहां से 1 आ जाएगा। देखिए यहां से कितना कॉमन आया 3, तो अंदर कितना बचेगा 3, यहां से कितना कॉमन आया 3 कॉमन आया, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो 4 आ गया। 3 कितने में आता है, 1 टाइम में आता है, तो 1 आ गया, और बाहर ये वाला 1 अलग से बच गया। अगेन ये भी कोई इंटीजर देगा तो इसको आप मान लीजिए k3। तो ओवरऑल हमको जो देखने को मिला यहां पर वो क्या मिला कि a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, 3k3 प्लस 1, 3k3 प्लस 1। तो तीनों चीज यहां पर क्लियर है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन लिया तो हमने की है, कोई दिक्कत नहीं। अगर की भी लिया है तो आंसर तो वही होगा ना, चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहां पर k1 k2 और k3 क्या है, कोई इंटीजर्स हैं भाई। यहां पर जो आपका k1 है, फिर जो k2 है और k3 है, ये क्या देगा, एक इंटीजर देगा। इट मींस k1 k2 and k3 are what, are integers, और अगर इंटीजर्स हैं तो n भी क्या है, इंटीजर ही है। हेंस कोई भी जो आपका पॉजिटिव नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, प्रूफ, या वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फोर्थ नंबर क्लियर है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजी है। इसी से मिलता जुलता 5वां क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि b इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 3, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट ये कि r की प्रोसेस आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, 0 से b के बीच में होती है। तो सबसे पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, उसके बाद आपने क्या लिया, 2 लिया, यहां तक हो गया। तो आपको 3 बार r के लिए चेक करना था। जब 3 बार आपने r के लिए चेक किया तो आपने देखा कि आपका जो पॉजिटिव इंटीजर आता है वो या तो 3m के फॉर्म में आता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको उसमें डाउट भी है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी kapil@talentfunnel.com पे मेल कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो उसे हमेशा हम 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये शो करना था, जो कि हमने देखा। स्क्वायर ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वही पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, और अगर उसका क्यूब ले लिया जाए उस पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसे हम इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। सारी प्रोसेस सेम है। यहां पर भी चलिए लेट कर लेते हैं, लेट a be any इंटीजर। जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आया वो देखें। a कोई इंटीजर और b इक्वल टू अगेन आप क्या मान लीजिए 3, a को अगेन आप क्या मान लीजिए 3। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, बोलता है कि a इक्वल टू b q प्लस r होता है। यहां पर a आपने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर है, b क्या है आपका 3q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0 से b के बीच में होगी, तो r क्या हो सकता है आपका 0, 1 या 2 सकता है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। जो भी इस वीडियो में नए आए हैं उनको बता दूं कि ये मैथ की क्लास पहली क्लास है, क्लास 10th की, और जिन्होंने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा वो पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आए।
तो यहाँ पर R012 हो सकता है। अब सबसे पहले क्या लेंगे हम, R इक्वल टू ले लीजिए 1, वन नहीं सॉरी 0, R इक्वल टू क्या लेंगे आप 0, और उसके बाद आप क्यूब निकालेंगे, यहां रख दीजिए। तो A है हमारे पास 3 है, क्यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्यूब। तो क्यूब निकाल दो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब पूछा है, तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब अगर पूछा है तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब। लेकिन हमको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस फॉर्म में 9m के फॉर्म में चाहिए। तो क्या इसको 9m के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। इसको अगर 9 लिखूंगा मैं तो 9 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3 क्यूब आ गया, एक आ गया। अगेन यहाँ पे देखिए, जैसे वहां पर आपने k1 लिया था, यहां पर भी आप क्या ले सकते हैं k1 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप m भी ले सकते हैं यहाँ पे सीधे, ये 9m के फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में है, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा r इक्वल टू 0 हो गया, अब r इक्वल टू आप देखिए 1, फॉर r इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, तब देख लेते हैं। तो यहां पर a पॉजिटिव इंटीजर है, 3 है, q है, r कितना है 1। इस बार क्या करना है हमको, q निकालना है। तो पिछली बार 0 था तो सरल था, इस बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं तो वहां लिखा हुआ देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, अप्लाई कर दीजिए यहां पे। सबसे पहले a क्यूब कितना हो जाएगा 3q का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर क्या है 3a स्क्वायर बी, तो 3 तो रहेगा ही, a क्या है आपके पास 3q है, इसका क्या बोला स्क्वायर, तो कर दीजिए स्क्वायर, फिर b यानी कि इंटू 1 आ गया। सिमिलरली प्लस करिए, अब आएगा क्या 3ab स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आप लिखिए 3, a क्या है आपके पास 3q, तो उसको 3q ऐसे लिखिए, एकदम आराम से लिखिएगा, उसको आ जाएगा। फिर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, a क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब, फिर 1, फिर कितना हो जाएगा बताइए 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, 9 3 कितना हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, फिर इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 3 3 9 क्यूब, सॉरी क्यूब स्क्वायर नहीं, सिर्फ 9 क्यूब होगा। फिर से देख लेते हैं, a क्यूब प्लस b प्लस 3a स्क्वायर b, हाँ फिर 3ab स्क्वायर, सही है, यहां तक सही है। एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब, फिर यहां पर कितना जाएगा बताइए 27 क्यूब स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1 किस फॉर्म में चाहिए हमको 9m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, करके देखें। अगर 9m प्लस 1 के फॉर्म में देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब, इतने में से 9m कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, अगर 9 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 3 क्यूब प्लस कितना बचेगा 3q स्क्वायर, और यहां पर कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ q, और प्लस में आ जाएगा 1। अगेन यहां पर ये क्या है, कोई इंटीजर होगा, किस फॉर्म में आपका अगेन m के फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब कौन सा बचा r इक्वल टू 2, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको r इक्वल टू 2 वाला बता पाऊं। चलिए मिटा देते हैं इसको। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी kapil@talentfunder.com, और वहां पर आप कोई भी जो भी आपका डाउट है, चाहे वो बुक का हो, बुक के बाहर का हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे। 48 to 72 आवर्स के अंदर मैं आपका रिप्लाई मेल में कर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सिंपली सर्च करिए टैलेंट फंडा 9, और आपको टेलीग्राम पे वहां पे टैलेंट फंडा के नाम से ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स उसके नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अब क्या बच गया हमारा r इक्वल टू 2,
r इक्वल टू 2 के लिए अगेन a इक्वल टू क्या था हमारे पास बताइए 3 क्यूब प्लस r था, तो यहां पर कितना आ जाएगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां पर अगर इसको क्यूब निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा a क्यूब यानी कि 3 क्यूब फटाफट कर लेते हैं, फिर b क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b यानी कि 3 क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 2 और ये स्क्वायर है प्लस 3 क्यूब इंटू 2 का क्यूब हो गया। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9 3 2 6 और ये कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 और 24 3 जाएगा 72 और ये a नहीं, ये है क्यूब। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं, एक ऑर्डर में लिख लीजिए a क्यूब को, तो 27 क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 72 क्यूब। क्लियर है? अब 8 भी है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 9m प्लस 1 और एक कौन सा चाहिए था 9m प्लस 8, ये मिल गया बचा 8, ये भी देख लीजिए 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब, ये हो जाएगा आपका 6 क्यू स्क्वायर, कॉमन ले रहे हैं ना, ये 3 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में और ये कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स में, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब, एक ऑर्डर में लिख लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और अंत में आपके पास बाहर क्या बचता है 8 बचता है, अगेन ये क्या है m, एक इंटीजर है, तो आपको कौन सा फॉर्म मिल गया 9m प्लस 8 का फॉर्म मिल गया। Hence you can say कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उस इंटीजर का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो आप उसको 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। Hence you can say it is proved। तो ये थी आज की क्लास, जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।